इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संग से जीव का स्वभाव धीरे 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 12 साल में पानी जैसा हो जाता है। हो रंग में डालिए, रंग के रंग को स्वीकार करके उसको अपना रंग प्रदान करता है, लेकिन रंग के रंग जैसा होता है, पानी पानी जैसा नहीं रहता। सत्संग इसलिए भी आवश्यक है जीवन में कि सत्संग हमको प्रकाश देता है, ढंग देता है, संहार देता है। लाभ क्या? अब ये 6वां देखिए। हम सत्संग में जाते हैं, प्रथम भक्ति प्रभु ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संग। हम लोग गृहस्थी हैं। हो हमारे पास कहाँ समय है कि हम जाकर संतों का दर्शन करें, घूम घूम सत्संग करें। उपाय क्या? जो संत महात्मा महापुरुष भगवान का दर्शन घूम घूम परिव्राजक की तरह भगवान का दर्शन करते रहते हैं, इससे वो पुण्य एकत्र करते हैं। और हम सद्गृहस्थ जब उन दिव्य महात्माओं के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, उनके श्रीमुख से भगवान के बारे में कुछ श्रवण कर लेते हैं, तो उनके जो दिव्य दर्शन का पुण्य है, हम उनका दर्शन करते हैं, तो उस पुण्य से हमारे पुराकृत पाप भी तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भी सत्संग बरियाई से जा 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 करना चाहिए। कहा ना, सरदा तप निस ससी अपहरई। शरद ऋतु के सूर्य के दिव्य ताप को चंद्रमा की शीतलता जैसे हर लेती है, रात्रि को शीतल बना देती है। चांदनी रात शीतलता के साथ कहीं शयन कर जाइए। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुषों का दर्शन करके उनके सम्मुख से भगवान की चर्चा सुनकर हम जीव निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रति हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग आग्रह कर रहे हैं महाराज कथा यहाँ करानी वहाँ। मैं सभी से आज लाइव प्रसारण में निवेदन करता हूँ, जिसकी अतिशय श्रद्धा है, किसी तीर्थ पे कथा करा लो, जगन्नाथपुरी करा लो, बद्रीनाथ करा लो, रामेश्वरम करा लो, अब मन बने तब पुनः द्वारिका पधारो, तीर्थ में कथा करो। तीर्थ में अरे क्या आनंद है। हो 3 लाभ। वो गीत आपको सुनाया प्रातः श्रवणी पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, सुंदर जहाँ मेरे प्रभु जी विराजे खड़े रहो, जहाँ मेरे प्रभु जी विराजे खड़े रहो। 3 लाभ। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात दर्शन करत सजन मन हर्षन,
दर्शन करत देखत कली मल भाजे खड़े रहो, देखत कली मल भाजे खड़े रहो। द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो। जहाँ मेरे प्रभु जी विराजे खड़े रहो, जहाँ मेरे प्रभु जी विराजे खड़े रहो, जहाँ मेरे प्रभु जी विराजे खड़े रहो, जहाँ मेरे प्रभु जी विराजे खड़े रहो। जय हो। कोई बात नहीं। भगवान का दर्शन तो हम सामान्य जीवों को बाद में होता है हो, पहले भगवान के भागवत भक्तों का दर्शन होता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। इन महाराज की जय हो दर्शन का फल है कि हमको भगवंत का दर्शन होता है। देखिए, संत दर्शन से ही भगवंत दर्शन की ललक बनती है। मुझे स्मरण है बचपन में भी कोई महात्मा मिलते थे तब उनके साथ चल देते थे, घर आके बहुत डांट पड़ती थी। जो कुछ भी पैसा वैसा रहता था, 2-4 रुपया भी वो संत भगवान को हमारे गांव के बाहर एक बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, उनका नाम था कटारी बाबा। कटारी बाबा की विशेषता क्या थी कि जो भगवान का नाम लेकर उनको पुकारता था उनको तो प्रसाद देते थे बुला के, और जो चिढ़ाता था उनको कुल्हाड़ी लेके खदेड़ लेते थे, और तब तक वो खदेड़ते थे जब तक वो गिर न पड़े। लेकिन मेरे पर उनकी बड़ी करुणा थी। कक्षा 6, 7, 8 से बड़ी ममता थी। प्रसाद देते थे, भगवान का नाम सुनाते थे। हमारे आपके जीवन में बच्चों में यह देखना है कि भगवान के भागवत भक्तों के प्रति कितनी ललक है। समाज कैसा, हम जैसा। मैं बारंबार ये कह रहा हूं, यह कहना बंद होना चाहिए कि समाज पहले से बहुत बुरा है। समाज बुरा है, इसको बताने वाली केवल हमारी मीडिया है। मामा जी बैठे हैं ना? मीडिया इसकी जनक है कि समाज बहुत बुरा हो गया है, बड़ा विकार बढ़ गया है, विचार ऐसा हो गया है। नहीं, समाज बहुत अच्छा है। आप अच्छे, जग अच्छा। मुझे स्मरण है प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कथाकारों के बाप जी, प्रतीकवाद के प्रणेता, इसी मोती महल लान में कथा सुनाते थे। आप बताओ कितने लोग होते थे? जेके मंदिर कानपुर के एक विद्यालय में कथा होती थी, कितने लोग होते थे? श्री प्रयागराज शिवालय में कथा होती थी, 1000-1500 लोग बैठते थे। आज भगवान की कथा सुनने के लिए कलयुग में कम से कम 5000 लोग बैठते हैं और 2 करोड़ 3 करोड़ लोग टेलीविजन पर कथा सुनते हैं। ये क्या है? भगवान के भागवत भक्तों के साथ भगवत सत्संग करने के लिए लोगों की ललक बढ़ी है, घटी नहीं। कैसे मान ले भाई? आप कैसे कहेंगे समाज पहले से बिगड़ गया है? समाज पहले से और अच्छा हो गया है। कुछ तो अच्छा हो गया है, कुछ अच्छा होना चाहता है,
उसकी यात्रा चल रही है। अब देखिए, संत दर्शन बिना भगवंत के दर्शन की ललक जगती नहीं। उदाहरण, सुग्रीव जी अपने बड़े भाई से झगड़ा कर लिए। श्री हनुमान जी महाराज और जामवंत जी का संग मिल गया। जैसे ही देखे दो वीर पुरुषों को आते हुए, सुग्रीव जी ने कहा, धरि बटु रूप देखो तैं कहे सु जान जिया शयन पहले जान लेना, फिर इशारा करना। शयन पठई बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजऊं यह शैला। हनुमान जी जामवंत जी संत हैं। सुग्रीव जी को अपने पर भरोसा नहीं है, संतों पर भरोसा है। इसलिए संतों पर भरोसा होने के कारण सुग्रीव जी को संतों के द्वारा भगवंत का दर्शन प्राप्त हो गया। हमारा भरोसा अपने में हो न हो, किसी संत भगवान पर अवश्य भरोसा रखो, आपको भी भगवान का दर्शन अवश्य होगा। कर लो। विभीषण जी क्या पहले से नहीं जानते थे कि भगवान हैं? उस समय श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो अभी साइड लिया है। ये हमारा पूरा ये भूखंड, सप्त सागर मेखला स्वरूप सब भरतखंड था, अपने देश में था। धीरे 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 ये म्यांमार, बर्मा आदि सब अभी अलग हुए ना। तो क्या विभीषण जी को जब तक श्री हनुमान जी महाराज का संग न मिला, उनके श्रीमुख से सत्संग न मिला, तब तक यह नहीं बल मिला कि हमको भगवंत की शरण में उपस्थित होना चाहिए। विभीषण जी कहते भी हैं, अब मोहिभा। कब? अब। क्योंकि बिना हरि कृपा के संत का दर्शन नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं, जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरस हठ दिन। आपने हठ पूर्वक हमको दर्शन प्रदान किया। आहा, विभीषण जी को संत हनुमंत के दर्शन से भगवान की शरण प्राप्त हुई। परम श्रद्धया, परम भागवत भाव में अवस्थित मां शबरी जी को मातंग ऋषि सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन और कृपा के परिणाम स्वरूप राम शरण प्राप्त हुई। केवट जी को, निषाद राज को मोह से निकालते समय सत्संग लक्ष्मण भैया के श्रीमुख से मिला, तो केवट जी को भगवंत की शरण प्राप्त हुई। सुतीक्ष्ण जी को अगस्त्य महाराज की कृपा से, गरुण जी महाराज को भुसुंडी जी महाराज की कृपा से, ऐसे पूरी सीरीज है, श्रृंखला। अब हमको ये तय करना होगा कि हमको किसके द्वारा प्रेरणा मिलेगी तो भगवान का दर्शन होगा। बना लीजिए, हम भी बना लें किसी किसी के साथ, किसी महापुरुष की सन्निधि में, किसी महापुरुष के साथ में, संग में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।